अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की न्यू ग्रामर के मुताबिक आप लोगों का पैराग्राफ आना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला। उर्दू आपको दी हुई होगी, इंग्लिश का जो है आपने उसमें उसको जो है ट्रांसलेट करना होगा। तो पहले जो है वो अनसीन आता था, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि ग्रामर आपकी बुक आ चुकी है, उसमें 10 सोल्व पैराग्राफ हैं और 10 अनसोल्व पैराग्राफ हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के ये जो 20 पैराग्राफ हैं यहीं से ही आप लोगों का जो है वो पेपर बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 10 पैराग्राफ जो हैं जो आप लोगों के पास सॉल्व हैं, ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, बुक का हिस्सा हैं। तो ये 10 आप लोगों ने अच्छी तरह करने हैं। बाकी 10 पैराग्राफ जो कि अनसोल्व हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ सॉल्व शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग जो हैं तैयारी कर सकें। तो 10 जो हैं वो तो आप लोगों को बुक से ही, आपकी जो न्यू ग्रामर की बुक है वहीं से आपको सॉल्व जो है वो मिल जाएंगे। मैंने भी आपको शो करवा दिए हैं, पहले भी करवाए हुए हैं, मज़ीद जो है आप देख लीजिएगा। तो बाकी जो 10 जो अनसॉल्व हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखेगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा। तो ये 10 जो हैं ये वो पैराग्राफ हैं जो कि आपको बुक में सॉल्व मिलते हैं। और उसके बाद ये जो है ये तो पैसेज है जिसकी इंग्लिश का उर्दू करना होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो इसके अलावा 10 पैराग्राफ जो अनसॉल्व हैं वो ये वाले पैराग्राफ हैं 10। तो इनको जो है आप लोगों में सॉल्व करके बता देता हूँ। कोशिश करें 10 सॉल्व भी कर लें, 10 जो है अनसॉल्व जो है ये भी कर लें। इंशाल्लाह 20 में से आप लोगों का पेपर में एक पैराग्राफ आएगा। और अगर आपको ये 20 ज़्यादा लगते हैं तो आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले जितने भी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होते रहे हैं तो ये पैराग्राफ जो था वो अनसीन आता था, मतलब पता नहीं होता था कि कहाँ से पैराग्राफ आएगा। तो इस दफ़ा कम से कम आप लोगों को ये तसल्ली है पड़ी कि इन्हीं 20 में से पैराग्राफ आ जाएगा। तो इसलिए इन 20 पैराग्राफ को अच्छी तरह कीजिएगा। तो 10 जो हैं आप लोग ग्रामर से भी देख सकते हैं, मैंने भी शो करवा दिए हैं। अब 10 जो अनसॉल्व आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है सॉल्व मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम पंजाब बोर्ड ये पेज 109 से 111 तक जो आपकी ग्रामर की बुक में अनसॉल्व दिए हुए हैं। तो ये पहला पैरा जो है, सुबह की सैर हमारी सेहत दौलत खुशी के लिए बेहतरीन दवा है। तो उसका नीचे जो है ये सोल्यूशन जो है इंग्लिश जो है वो दी हुई है, तो यहाँ से जो है आप ये तैयार कर सकते हैं। तो इसको देख लें, फिर हम जो है नेक्स्ट जल्दी से जो है वो कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रजिस्टर पर आप इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर या जो है स्लो उसमें स्पीड में लगा के। दूसरा जो है लोड शेडिंग हमारे मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है, ये अमीर और गरीब दोनों को मुतासिर करती है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो नीचे दी हुई है। कुछ जो है लाइनें जो है वो अगले पेज पर आपको शो करवा दूंगा, ये देख लें। फिर जो है अगले पेज की जानिब जो है वो मूव करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है पैराग्राफ, तो इसको जो है आप लोग देख लें। तो एक्सरसाइज पैरा नंबर 2 जो बकिया बचता है वो आपको इस पेज पर नज़र आ रहा होगा, तो इसको जो है आप नोट कर लें बुक के ऊपर या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में जो है आप इसको तैयार करते रहिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज पैरा नंबर 3 है, सोशल मीडिया के भी अपने मसाइल हैं। तो ये वाला जो पैरा है इसका ये ओवरऑल जितनी भी ट्रांसलेशन है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो ये जो है आप लोग देख लें। एक्सरसाइज पैरा नंबर 3, सोशल मीडिया हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ इश्यूज़। तो ये जो है कंप्लीट पैरा जो है उर्दू और इंग्लिश उसकी ट्रांसलेशन आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद पैरा नंबर 4 है आप लोगों का टेलीविज़न जदीद लोगों के लिए साइंस का एक अजीम तोहफ़ा है। तो ये पैरा नीचे जो है इसकी ट्रांसलेशन की कुछ लाइन्स जो हैं पैरे की इंग्लिश में वो नेक्स्ट पेज पर है, पहले आप ये नोट कर लें, फिर जो है हम नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरा नंबर 4 की ये डेड लाइन जो है वो बच गई थी लास्ट में, तो वो आपको अपने जो है स्क्रीन है वहाँ पे नज़र आ रही होगी, तो इसको नोट कर लें। फिर हम पैरा नंबर 5 देख लेते हैं। तो पैरा नंबर 5 है, कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़ा है। तो ये उसकी जो है पैरा नंबर 5 का जो ट्रांसलेशन है वो की हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ओवरऑल सेकंड ईयर का गेस्ट पेपर
हर क्वेश्चन का जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ विद MCQs। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सेकंड ईयर इंग्लिश गेस्ट पेपर पे HBS एजुकेशन लिखेंगे तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट तमाम इंग्लिश की सेकंड ईयर की जो वीडियोस हैं वो सामने आ जाएंगी फ्रंट के ऊपर, तो आप वहाँ से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पैरा नंबर 6 है। तो पैरा नंबर 6 की यहाँ पे उर्दू दी हुई है। ये मेरा गांव है, ये खूबसूरत गांव है, गांव के इर्द गिर्द हरे भरे खेत हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पर। तो ये डियर स्टूडेंट्स पैरा नंबर 6 जो है उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन मुकम्मल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं आप लोग। तो अभी बेशक साथ साथ ना करें, जैसे आपको बेस्ट लगे। तो पैरा नंबर 6 के बाद मूव करते हैं पैरा नंबर 7। तो पैरा नंबर 7 है, ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान में पाए जाने वाले इरादे, कमज़ोरी और गैर मुस्तकिल मिजाजी की अक्कासी करती है, और साथ जो है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से जो है आप इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज पैरा नंबर 7 और उसकी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज का पैरा नंबर 8। तो पैरा नंबर 8 जो है वो आप लोगों का है, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और लोगों की एक भारी अक्सरियत ये देहात में रहती है। तो इसका जो है वो ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो इसको भी आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह तैयार करें। जो सॉल्व दिए हुए हैं वो ये अनसॉल्व आपको सोल्व करके दे दिए ये, तो आप इनको अच्छी तरह जो है तैयार करें। उसके बाद पैरा नंबर 9। इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैन अल-अक़वामी मसाइल में घिरा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। तो ये जो है इसकी ट्रांसलेशन वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो इसको जो है आप तैयार कर लीजिएगा। पैरा नंबर 9 की ट्रांसलेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा है। ये जब अनसीन पैराग्राफ आते थे तो तब भी ये पैराग्राफ जो है ये पूछा जाता था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ है। तो उसके बाद पैरा नंबर 10। मोबाइल फ़ोन मौजूदा दौर की ईजाद है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये राब्ते का सबसे मौसर और सस्ता ज़रिया है, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के 10 अनसॉल्व पैराग्राफ जिनको सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो अब आपका हक बनता है इनकी अच्छी तरह तैयारी करें। जो ग्रामर में पैरे जो हैं सॉल्व दिए हुए हैं पहले 10, तो उनको भी अच्छी तरह करें। ये 20 आप लोगों के टोटल पैराग्राफ हैं। इंशाल्लाह एक पैराग्राफ इनमें से पूछा जाएगा। इसके अलावा मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है। कुछ आप लोगों को यहाँ टैब्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे सेकंड ईयर इंग्लिश की। इसके अलावा जो जो आपको टैब नज़र नहीं आ रहे जिस क्वेश्चन का, वो आप सर्च कीजिएगा सेकंड ईयर या 12th क्लास इंग्लिश गेस्ट बाय HBS एजुकेशन, मतलब वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मॉडर्न प्रोज के क्वेश्चन है, मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन साथ मेंशन करके सर्च करके लिख दीजिएगा। बाय HBS से लाजमी लिखेगा तो आपको जो है फ्रंट पे वो सारे गेस्ट पेपर जो है देखने को मिल जाएंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।